अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैसल टाउन F18 को और G17 यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को। फैसल टाउन और G17 को समझने के लिए इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि फैसल टाउन का जो मेन एक्सेस है वो फतेहजंग रोड पे यानी कि तरनोल से आने वाले मेन फतेहजंग रोड के ऊपर है, जबकि G17 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को आने वाले वक्त में जो एक्सेस मिलने जा रहा है वो मेन मोटरवे से यानी कि जो इंटरचेंज मोटरवे पे बनने जा रहा है उससे G17 को एक्सेस मिलेगा। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि फैसल टाउन कम्प्लीटली एक डेवलप्ड सोसाइटी है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, लोग आबाद हैं और यहाँ पे कमर्शियल आबाद हो चुके हैं, जबकि G17 ने अभी कम्प्लीटली तौर पे डेवलप होना है। तो इसमें एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि इन्वेस्टर्स के लिए कौन सी जगह ज्यादा आने वाले वक्त में फायदेमंद होने जा रही है। क्या G17 की वो वर्थ या वो डेवलपमेंट हो पाएगी जो कि F18 की यानी कि फैसल टाउन की पहले से हो चुकी है, तो लोगों को कहाँ पे ज्यादा फायदा होगा, या रेजिडेंशियल पर्पज के लिए अगर कोई प्लॉट लेना चाहता है तो वो फैसल टाउन को ज्यादा प्रेफर करे या G17 को ज्यादा प्रेफर करे। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इनको समझने के लिए हम सहारा लेते हैं गूगल मैप्स का, जहाँ पे हमें जरा इनकी लोकेशन के बारे में प्रॉपरली हमें पता चल जाएगा। हम गूगल मैप्स पे चलते हैं और साथ ही फिर इनका साइट विजिट भी करते हैं। तो लेट्स गो। अगर हम एक एरियल व्यू लें तो फैसल टाउन और G17 सुप्रीम कोर्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आपस में इतने ज़्यादा फासले पर मौजूद नहीं हैं। हम इन दोनों सोसाइटीज़ को, फैसल टाउन को और सुप्रीम कोर्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को तीन तरह से कंपेयर करेंगे। एक रेट्स, देन डेवलपमेंट एंड देन एक्सेस। इन तीन तरीक़ों से या तीन लिहाज से हम इन दोनों सोसाइटीज़ को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि ये सोसाइटीज़ हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के एतबार से कितनी बेहतर हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो देख लीजिए, जिसमें आपको G17 और H17 का यानी कि जमर वैली के बारे में आपको एक मैंने डिटेल रिव्यू दी है। उस वीडियो से आपको ये वीडियो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो अगर हम सबसे पहले एक्सेस को देख लेते हैं, G17 यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की एक्सेस जो इसको मिलने जा रही है वो है मेन मोटरवे से। G17-1 और G17-2 का, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, इनका NOC अप्रूव हो चुका है और लेआउट प्लान यानी कि LOP भी अप्रूव हो चुका है। 18 और G17 क्योंकि अपोजिट हैं, एक मोटरवे के राइट साइड पे, एक मोटरवे के लेफ़्ट साइड पे है, तो इनको जो एक्सेस मिलेगा जो कि इंटरचेंज अप्रूव हो चुका है, मोटरवे के ऊपर बनने जा रहा है, इन दोनों सोसाइटीज़ को एक्सेस इंटरचेंज के थ्रू मोटरवे से मिल जाएगा। अगर हम एक्सेस की बात करें फैसल टाउन की, तो फैसल टाउन को इस वक्त एक्सेस जो इसके पास है वो है मेन मोटरवे से नहीं, सॉरी, इसको एक्सेस है फतेहजंग रोड से जो कि तरनोल से आ रहा है, वहाँ से इसको एक्सेस मिलता है। आप जैसे ही एंटर होते हैं फैसल टाउन में तो आपको फैसल टाउन का A ब्लॉक मिलता है, देन फैसल टाउन का B ब्लॉक है और देन लास्ट में इसका C ब्लॉक है। अब जो लास्ट यानी कि बैकवर्ड पे आते हुए फैसल टाउन C ब्लॉक है, ये करीब है G17 के, और इस ब्लॉक को, फैसल टाउन C ब्लॉक को एक्सपेक्टेड यही है कि कनेक्ट कर दिया जाएगा आने वाले वक्त में G17 के साथ। अब जैसे ही ये फैसल टाउन C ब्लॉक कनेक्ट होगा G17 के साथ तो इसकी एक्सेस भी मोटरवे के थ्रू काफ़ी इजी हो जाएगी। लेकिन एट द मोमेंट अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो G17 मेन रोड पे है और मेन मोटरवे पे है, और फैसल टाउन इसकी बैक पे आता है क्योंकि इसको एक्सेस तरनोल से है यानी कि फतेहजंग रोड पे आने वाले रोड से। लेकिन एक और फैसल टाउन के लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप जैसे ही पेशावर वाली मोटरवे पे आप एंटर होते हैं तो साथ ही आप तकरीबन 1 to 200 मीटर्स के बाद आप एग्ज़िट ले लेते हैं फतेहजंग रोड के ऊपर, और वहाँ से आपका 1 to 200 मीटर्स में आपको फैसल टाउन में एंट्रेंस मिल जाती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये मोटरवे है और इसके बिल्कुल साथ यानी कि लिंक है फैसल टाउन। तो फैसल टाउन का एक्सेस दो तरफ से आता है। एक GT रोड से अगर आप आएँ तो आपको तरनोल से फतेहजंग रोड पे आ जाएं आप, तो वहाँ से आपको उसको एक्सेस मिल जाता है, और दूसरी तरफ से अगर आप मोटरवे से भी आते हैं तो आपको जैसे ही आप पेशावर वाली मोटरवे पे आते हैं और साथ ही आप फतेहजंग एग्ज़िट लेते हैं, रोड पे एग्ज़िट लेते हैं और आप फैसल टाउन में एंट्रेंस आपको मिल जाती है। तो अगर ये एंट्रेंस फैसल टाउन को मिल जाती है
मोटरवे के थ्रू यानी कि G17 के थ्रू, तो इसका ये थर्ड एक्सेस होगा और ये काफ़ी इसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अब डेवलपमेंट के लिहाज से बात करते हैं। डेवलपमेंट में फैसल टाउन कम्प्लीटली एक डेवलप्ड सोसाइटी है। ये यहाँ पे आपको पार्क्स मिलेंगे, देन क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, देन आपको मस्जिदें कंप्लीट मिलेंगी, घर आपको आबाद मिलेंगे, यानी कि एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग रह रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक हाई एंड सोसाइटी की जिस तरह डेवलप की जाती है उस तरह फैसल टाउन को डेवलप किया गया है और ये एक इंतहाई आइडियल लोकेशन है रहने के लिए। जबकि G17 अभी इस पे जस्ट डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ है, ये डेवलप्ड सोसाइटी नहीं है, अभी इस यहाँ पे डेवलपमेंट होनी है। तो ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर है कि क्या G17 फैसल टाउन जैसी डेवलप कर ली जाएगी या इससे बेहतर इसको डेवलप किया जा सकेगा। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं या इससे पहले सोसाइटीज़ G15 और G16 को देखते हैं तो वो भी काफ़ी बेहतर सोसाइटीज़ डेवलप की गई हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि G17 को भी उसी तरह एक अच्छे एंड पे डेवलप किया जाएगा। अब इनकी बात कर लेते हैं रेट्स की। G17 में मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि इनके रेट्स 5 मरला के अराउंड 40 to 45 लाख हैं, देन 7 मरला 50 to 55 लाख, 10 मरला अराउंड 70 लाख, 60 to 70 लाख, और देन एक कनाल 1 करोड़ प्लस। तो उस लिहाज से अगर फैसल टाउन को हम देखें तो फैसल टाउन में 5 मरला का प्लॉट अराउंड आपको 70 लाख से स्टार्ट होता है, क्योंकि फैसल टाउन एक डेवलप्ड सोसाइटी है। और फैसल टाउन में जो 5 मरला का प्लॉट है वो जस्ट आपको फैसल टाउन C ब्लॉक में मिलता है। A और B में 30, 60, 1 कनाल और 10 मरला के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। फैसल टाउन A ब्लॉक में और B ब्लॉक में जो 30-60 का प्लॉट है यानी कि 7 मरला का प्लॉट है वो अराउंड 80 to 1 करोड़ प्लस है। देन 10 मरला का प्लॉट जो है वो 1 करोड़ प्लस से स्टार्ट होता है, देन 150 तक अराउंड चला जाता है। इसी तरह इसका 1 कनाल का प्लॉट है जो कि अपने लोकेशन के लिहाज से वो उनकी प्राइसेस वेरी करती हैं। तो ये एक रिव्यू था जी फैसल टाउन का, कंपैरिजन था फैसल टाउन का G17 के साथ। और आने वाले वक्त में हम इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो G17 क्योंकि अभी डेवलप होनी है सोसाइटी, तो इसमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगर आप इस वक्त इन्वेस्ट करते हैं तो ये 1-2 साल में जैसे जैसे ये डेवलप होगी सोसाइटी तो इसके रेट्स में मज़ीद इजाफा होगा। जबकि फैसल टाउन ऑलरेडी एक डेवलप्ड सोसाइटी है तो इसके बारे में इतना वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता कि इसमें एक बड़ा जंप आएगा, क्योंकि इसके रेट्स पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हैं। और डेवलपमेंट के साथ यानी कि एक्सेस इसको अगर मोटरवे से मिल जाता है फैसल टाउन को G17 के थ्रू तो डेफिनेटली इसमें एक रेट्स में इंक्रीज़ आएगा, लेकिन इतना बड़ा जंप एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन G17 में एक बड़ा जंप एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इसको अभी एक डेवलपमेंट भी इसमें होनी है और दूसरा इसको एक्सेस मिलने के बाद भी इसके रेट्स इंक्रीज़ होंगे। तो इस वक्त ये दोनों सोसाइटीज़ अगर आप रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए लेना चाह रहे हैं तो फैसल टाउन आइडियल लोकेशन है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लेना चाह रहे हैं तो G17 एक आइडियल सोसाइटी इस वक्त कंसिडर की जा सकती है। तो ये था जी आज का रिव्यू। आप काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं 18 को और देन टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी और इसके अलावा जो दीगर सोसाइटीज़ हैं मोटरवे के करीब, यानी कि उसमें F18 भी आता है, देन F17 है, और फिर उसके बाद फ़ज़ाइया कॉलोनी है, गुलशन सेहत है, उन तमाम सोसाइटीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। दैन फैसल हिल्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। तो ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।